हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल रंजे के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं निधि आज आप लोगों को क्लास 12 के लिटरेचर बुक का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। मैं पहले आप लोगों को समरी समझाऊंगी, उसके बाद इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज़ अ ब्यूटिफुल एसे ऑफ डॉरथी एल सेयस। ये डॉरथी एल सेयस के द्वारा लिखी गई है। In the essay, writer narrates the function and importance of the press. इस निबंध में उन्होंने प्रेस के कार्य और महत्व को बताया है। She writes that without a free press, we cannot even imagine of free people. वह कहती हैं, बिना स्वतंत्र प्रेस के हम स्वतंत्र लोगों की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। The freedom of press means freedom from direction of censorship by the government. इसका अर्थ है, प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार द्वारा सेंसरशिप की दिशा में स्वतंत्रता। इट एन इंटरफेयर इन द फॉरेन डिप्लोमेसी, इट इज फ्री टू डू एनीथिंग एंड ऑन ओकेजन इट कैन बी अ वेपन टू थ्रेट द गवर्नमेंट। यह विदेशी कूटनीति में एक हस्तक्षेप है, यह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है और मौके पर यह सरकार के लिए भी खतरा बन सकता है। मतलब है कि फ्री प्रेस हर सच्चाई को दिखा सकता है, वो जो भी घटना हमारे आसपास हो रही है वो दिखा सकता है। अगर वो फ्री है, बिना किसी सेंसरशिप के है, तो लोगों को सच्चाई से वाकिफ करा सकता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। लेकिन हमारा गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती रहती है जो कि टीवी पे या फिर प्रेस में डायरेक्ट बोलना या दिखाना संभव नहीं है। आगे लिखा हुआ है, above all works are the positive attitude of press, but sometimes this freedom is misused by the press. Our democracy teaches us that the state is not the master but the servant of the people. इसका अर्थ है, सभी कार्यों के ऊपर प्रेस की सकारात्मक दृष्टिकोण है, लेकिन कुछ समय में प्रेस द्वारा इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि प्रेस अगर सब कुछ बोलने या कहने के लिए फ्री हो जाए तो वो झूठ भी बहुत ईजिली फैला सकता है। हमारा लोकतंत्र हमें सिखाता है कि राज्य गुरु नहीं बल्कि लोगों का सेवक है। एडवर्टाइजमेंट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द प्रेस और न्यूज़पेपर्स। आप लोग हमेशा देखते होंगे, न्यूज़पेपर्स हो या टीवी में कोई भी ऐसा न्यूज़ चैनल हो, वहाँ पे काफ़ी एडवर्टाइजमेंट होता है। न्यूज़पेपर में भी काफ़ी तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है, चाहे वो शैम्पू साबुन का हो, किसी डॉक्टर का हो या किसी भी तरह का। तो ये काफ़ी इस चीज़ से, इस विज्ञापन से वो काफ़ी आय कमा लेते हैं। सो द प्रेस डिज़ाइंस इट्स पॉलिसी इन द फेवर ऑफ एडवर्टाइजर्स। वो काफ़ी विज्ञापन से कमाते हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ों में वो विज्ञापन से झूठ भी बोलते हैं, जिससे लोग बहक सकते हैं, लोगों को गलत सूचना मिल सकती है। द पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर्स इज शेप्ड बाय द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओनर। इसका अर्थ है, समाचार पत्रों की नीति उनके मालिक के हित से निर्मित है। द पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर इज शेप्ड एज द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओनर। आपको ये पता चल गया कि ओनर के हिसाब से उस न्यूज़पेपर पे जो भी विज्ञापन होता है उसका पॉलिसी होता है। द सेयर्स राइटर्स क्लियरली अगेंस्ट द मिसपोर्टिंग बाय द प्रेस। जो राइटर है वो इस चीज़ के खिलाफ है, वो गलत तरीके से पेश किए हुए चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ है। अगला स्टैंजा है, द प्रेस डज मोर देन एक्सप्रेसिंग पब्लिक ओपिनियन ट्राइज टू मैन्युफैक्चर इट। प्रेस या समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन आय का सबसे बड़ा स्रोत है। इस वजह से इस प्रकार जनता की राय व्यक्त करने से अधिक प्रेस इसे बनाने का कोशिश करता है। इट ऑल्सो डिस्टॉर्ट्स फैक्ट्स बाय ग्रैम्बलिंग ग्रेजुएशंस। इसका मतलब है, यह तथ्य को तोड़ मड़ोड़ कर भी बताता है। मिरेकल मॉकरिंग इन एक्यूरेट रिपोर्टिंग एंड सेंसलिज्म। इसका अर्थ है, चमत्कार से छेड़छाड़, गलत रिपोर्टिंग और सनसनीखेज घटनाओं से विकृत करता है। सो एवरी रीडर रिक्वायर्स टू बी ऑन हिज गार्ड अगेंस्ट दीज टैक्टिक्स ऑफ न्यूज़पेपर। तो जो भी उस चीज़ को पढ़ते हैं या सुनते हैं, प्रत्येक पाठक को समाचार पत्रों के इन चालों के विरुद्ध अपने रक्षक की आवश्यकता होती है। उम्मीद है आप लोगों को समरी समझ में आया होगा।
अब हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ फ्री इज द प्रेस हैज़ बिन रिटन बाय। आपको मैंने अभी बताया है ये डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखी गई है, डी डोरोथी एल स्लेयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ फ्री एज द प्रेस इज अ। प्रेस जो है, ये हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, वह एक ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पीपल आर द। पीपल क्या है, ये जो लोग हैं वो क्या है, वो मास्टर हैं जो हर चीज को लीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्टेट इज द डैश। स्टेट इज द डैश मतलब क्या है, स्टेट क्या है, सर्वेंट है, बी सर्वेंट। हु इज द मास्टर ऑफ द स्टेट। ये स्टेट के मास्टर कौन है, लोग अपने तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, बता सकते हैं, तो लोग मास्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डॉग ऑफ। अ फ्री एंड अ फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का है। वॉट डू फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड। फ्री पीपल क्या चीज़ को ग्रांटेड पे ले लेते हैं, फ्री प्रेस को, सी फ्री प्रेस को। क्वेश्चन नंबर 8 है, डोरोथी एल सेयर्स वॉज बॉर्न इन। उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वॉर, क्योंकि वॉर के समय पे चीज़ें अलग होती हैं, इसलिए प्रेस को बहुत लिमिटेड चीज़ों के लिए अलाउ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डोरोथी एल स्लेयर्स हैज़ रिटन द लेसन। आपको मैंने अभी बताया है, शी हैज़ रिटन द लेसन हाउ फ्री इज द प्रेस, बी। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ आर लेटर्स ऑफ प्रोटेस्ट treated by the newspaper, describe in your own words. Letters of protest treated badly by the newspaper. For the flat suppression of facts, they take the following measures. A. May be ignored. B. Printed in full or in part, along with the editorial comment on the effect that the words reported were actually correct. Answered privately by the editor, a misguiding step which does nothing to correct the false impression left in public mind, only correction. It is fact that anybody, writer, speaker, actor, politicians, they all felt that if they humiliate or annoyed by the press, they'll suffer for it. तो इस चीज़ में ऐसे बहुत सारी गलत धारणाओं का यूज़ किया गया। एक तथ्य है कि कोई भी शरीर, लेखक, वक्ता, अभिनेता, राजनीतिज्ञ, वो सभी गिर गए कि अगर वो प्रेस को अपमानित या नाराज करते हैं तो उसके लिए पीड़ित होंगे। तो हर चीज़ को गलत तरीके से लिया गया, गलत रूप में लिखा गया, जो कि लोगों को काफ़ी अफेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हैव यू एवर रिटन अ लेटर ऑफ प्रोटेस्ट टू एनी न्यूज़पेपर। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, येस आई हैड वंस रिटन अ लेटर ऑफ प्रोटेस्ट टू अ न्यूज़पेपर। मैंने एक बार ऐसा लेटर लिखा है न्यूज़पेपर के अगेंस्ट, फॉर देयर मिसलीडिंग एंड इनकरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेटिंग टू मी। एक बार उन्होंने कुछ गलत लिखा था मेरे बारे में, तो मैंने कंप्लेन किया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हमेशा आंसर यस में देना होगा क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है और एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आ जाते हैं। तो किस प्रकार लिखना है, आप क्या लिख सकते हैं, आप मेरे वर्ड्स में, मेरे आंसर्स में आप समझ जाएंगे। एट फर्स्ट द एडिटर डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू माई लेटर। आफ्टर 2 binders he expressed his regret over the matter in reply to my letter, but at the same time he hinted in his letter that in future if such issues would be raised from my side it would go against me and I would suffer for that. एक बार उन्होंने ऐसे इग्नोर किया, दूसरी बार उन्होंने लेटर का रिप्लाई किया, लेकिन वह एक धमकी के रूप में भी दे गए कि अगर मैं बार बार उनको ऐसे उनके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी तो आई हैव टू सफ़र, वो मेरे खिलाफ एक्शन लेंगे। ही नाइदर डिड पब्लिश द क्लैरिफिकेशन और नॉट करेक्टेड इन द न्यूज़पेपर। उन्होंने जो गलत बात छाप दी थी उसका उन्होंने कोई कुछ भी नहीं किया, सही बात छापने का सोचा भी नहीं। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स और समरी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जल्दी। थैंक यू वेरी मच, बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।